एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज़ की तैयारी करने में हम इतना खो जाते हैं कि अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि पेपर नंबर 2 जो है वो भी एक पेपर है। जनरल एप्टीट्यूड जो है वो भी आपको पेपर देना होता है और उसकी भी आपको तैयारी करनी होती है। तो इसीलिए आज एक बुक का हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। वो बुक है अरिहंत पब्लिकेशंस की, जो कि आपके जनरल एप्टीट्यूड की कंप्लीट तैयारी करवाएगी पेपर नंबर 2 की। और क्या क्या इस बुक में मिलेगा आपको ये मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स की और मान लीजिए कि आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट सर्विस में हालांकि जो एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, स्टिल आपको उतना स्कोर करना है जितने में आप क्वालिफाई कर जाए, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है ये आपके फॉरेस्ट सर्विस में बहुत काम आएगा, क्योंकि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी या एप्टीट्यूड के पेपर की तैयारी नहीं करते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस आ सकता है आपके मार्क्स में, क्योंकि जो सेकंड पेपर है, हालांकि स्टेट सर्विस में उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट सर्विस है उसमें उसके मार्क्स ऐड होते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है इसकी। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पेपर को पढ़ने के लिए मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तभी काम चलेगा, नहीं। अगर आपके पास एक रिसोर्स है जो कि बहुत अच्छा है और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता है, तो दैट्स मोर देन इनफ। तो ऐसा ही एक रिसोर्स है अरिहंत की ये बुक। हालांकि जीएस पेपर 1 के लिए भी इनकी बुक आती है जिसमें कंप्लीट जीएस पेपर 1 होता है, बट वो मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं हम इस बुक की। इस बुक की बात करें तो पहले देख सकते हैं कि ये इतनी मोटी ये बुक है, ठीक है। इसमें पूरा पेपर नंबर 2 आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाती है ये बुक। फिर इसके बाद अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस जो है यहाँ पर आपको दिख जाता है 535 जो है ये प्रिंट रेट है। और अगर आप स्टोर से खरीदते हैं तो अबाउट 330 तक की आप 320 तक की आपको मिल जाएगी। और ऑनलाइन खरीदते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और स्क्रीनशॉट जो है वो मैं वीडियो में शेयर कर दूंगी। तो ये जो है लगभग 320 रुपये की ये किताब आपको मिलेगी। और इसके कवर की बात करें तो कवर तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन एक ही चीज़ से मुझे जो प्रॉब्लम है वो है इसके पेज क्वालिटी। पेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। पेज क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दी गई है, लेकिन हमको मतलब है कंटेंट से, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि आप सालों तक एक ही किताब से पढ़ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 2 साल भी अगर ये चल जाती है वो, कि आप पहली बार में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो 2 साल भी अगर ये बुक चल जाती है तो काफ़ी है। तो ये बुक जो है इसके पेज क्वालिटी को अगर एक साइड में रख दें तो इसमें क्या क्या मिल रहा है इसके अलावा इसमें मिल रहा है, पहली चीज़ आपको यहाँ पर ट्रेंड एनालिसिस दिया गया है, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस मतलब जो एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें कौन से पोर्शन से, किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ एप्टीट्यूड की बात नहीं की गई है, यहाँ पर जो जीएस है, जनरल स्टडीज़ है, उसकी भी बात की गई है। उसके बारे में भी डिटेल में बताया गया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो जीएस पेपर 1 के बाद यहाँ पर पेपर नंबर 2 जो है एप्टीट्यूड, उसमें भी बताया गया है कि किस तरीके से ट्रेंड रहा है, किस पोर्शन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हालांकि जब हम पेपर देखते हैं तो हमको सबसे इजी चीज़ पता है क्या लगती है, जो इंटरप्रिटेबिलिटी वाला पोर्शन है, और दूसरा हिंदी लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। तो हिंदी वाला तो समहाउ हम लोग कर ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इंटरप्रिटेबिलिटी वाला एक पोर्शन है जिसको देख के हमको लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन वो उतना ईजी होता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पोर्शन है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अलग अलग लोगों की जो सोच है वो डिफर कर सकती है। तो दैट मीन्स आंसर जो है आपका वो भी अलग हो सकता है। आप सोच रहे हैं कुछ और आंसर, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कुछ और आंसर होगा सही। तो यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप कहाँ पर स्कोर कर सकते हैं ज़्यादा, जहाँ आप रीजनिंग, मैथ्स, जो कि फॉर्मूला और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे, और उसमें आंसर जो है वो डिफरेंट होने की गुंजाइश बिल्कुल कम होती है, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आंसर आपका डिफरेंट होगा, या अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आएगा, ये नहीं होता है। तो उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने की गुंजाइश होती है। तो इसीलिए ये बुक जो है ये आपकी कंप्लीट तैयारी करवाती है। प्लस इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं,
और किस तरीके से कैसे आपको लॉजिक लगाना है रीजनिंग में, किस तरीके से आपको मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है। सिर्फ फॉर्मूला नहीं दिया गया है, शॉर्टकट्स जो है वो भी इसमें प्रोवाइड किए गए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कि इस बुक में क्या क्या कंटेंट हमको मिल रहा है। तो चलिए, तो ये है हमारी बुक एमपीपीएससी के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बुक, पेपर नंबर 2 जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, उसके लिए ये बुक आपके बहुत काम आएगी। इसमें आपको कवर पर ही दिख जाता है, ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड जो है वो तो कवर किया ही गया है, साथ ही आपको 5 क्रैक सेट्स मिलते हैं और साथ में मिलते हैं जो क्वेश्चन पेपर 2021 से लेकर 2015 तक के पूछे गए हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, वो भी। अब इसके कंटेंट पर नज़र डालने से पहले एक बार हम लोग एक चीज़ देखते हैं, वो क्या है, यहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस जो है वो भी दिया गया है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं ओवर द ईयर्स पेपर नंबर 1 में, वो भी बताया गया है यहाँ पर, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज और किस सब्जेक्ट से किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर पेपर नंबर 2 जो है उसमें कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं ये भी इसमें बताया गया है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी कंटेंट की, ठीक है। कंटेंट जो है इसमें जैसा दिया गया है, पहले सबसे पहले आपको 2021 से लेकर 2015 तक के जो सॉल्व पेपर्स हैं वो मिल जाते हैं एप्टीट्यूड के। फिर इसके बाद आपका स्टार्ट होता है कंटेंट, फिर कॉम्प्रहेंशन जो है उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स जो है वो दिए गए हैं, साथ ही फिर आपको मिलते हैं डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो सारे, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सीरीज़ और भी बहुत सारे चीज़ें जैसे ब्लड रिलेशंस या जो भी रीजनिंग में पूछा जाता है। अब आगे हम लोग देखिए तो ये भी रीजनिंग के ही टॉपिक्स है, ठीक है, वेन डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन और सिंबल नोटेशंस वगैरह और अरिथमेटिकल रीजनिंग, क्यूब और डाइस वगैरह यहाँ पर आपको दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको बेसिक न्यूमरेसी जो है वो दी गई है, जिसमें आपको मैथ्स दिया गया है। फिर यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन दिया गया है, डेटा सफिशिएंसी दिया गया है और एंड में आपको दिए गए हैं 5 क्रैक सेट। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिखता है वो क्या है, वो है जो आपके प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर आए हैं, पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, वो तो मिलते ही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आंसर नहीं दिया गया है, ये यहाँ पर आंसर है और ये जो आप देख सकते हैं आंसर के बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो भी दिया गया है। अब यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है, 2015 के बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाता है आपका जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद स्टार्ट होता है कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन जो है उसमें पैसेज दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम की बुक है, ये हिंदी मीडियम में भी आती है और ये कॉम्प्रहेंशन है। और इसके बाद रीजनिंग जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। रीजनिंग में अब देखो यहाँ पर अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगती है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि डेटा आपके सामने रख दिया और आपको समझना है एंड ऑल, यहाँ पर समझाया गया है इस बुक में कैसे आपको सॉल्व करना है किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कैसे वेन डायग्राम जो है उनको सॉल्व करना है, तो ये अज्यूम ईच प्रेमाइसिस टू बी ट्रू। अब इस तरीके से आपको बताया गया है जैसे आपको क्लासरूम में कोई पढ़ाएगा उस तरीके से यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिए गए हैं और ट्रिक्स जो है वो भी बताई गई है कि कैसे आपको किस ट्रिक को लगाकर कैसे इसको समझना है, किस टाइप के क्वेश्चन को, ठीक है, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखो तो ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है, सीरीज़ का। सीरीज़ जो है वो भी काफ़ी पूछी जाती है और सीरीज़ में बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ किस तरीके की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कैसे सीरीज़ आ सकती, नंबर सीरीज़ आ सकती है, टू फाइंड अ मिसिंग नंबर, ठीक है, टाइप 1 में फॉर्म 1 ये है, टू फाइंड द रॉन्ग नंबर ये फॉर्म 2 है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन कौन से लॉजिक्स इसमें लग सकते हैं, ये इसमें बताया गया है। अब ये जब पूरा पोर्शन ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट्स जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली दिए गए हैं, तो ये आप सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, कैसे इसको समझना है, डायरेक्शन क्या क्या होती है, क्या लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट है, कैसे समझना है, ये सब कुछ दिया गया है और साथ ही क्वेश्चन जो है वो भी दिए गए हैं। एक काफ़ी अच्छी खासी किताब है ये, इसमें बहुत कुछ मिल जाता है और साथ ही कंप्लीट जो पेपर नंबर 2 है उसकी तैयारी हो जाती है। तो आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, मेरे हिसाब से ये बुक आपके बहुत काम आने वाली है। सो लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी और पिन कमेंट में भी, अगर हो सका तो आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, बट मेरी मानिए तो आप स्टोर से जाके खरीदिए, तो वहाँ आपको और भी किताबें जो है वो पता चलती है, तो इट्स अप टू यू।
सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और बुक के साथ। अगर आप किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, या फिर आप किसी और वीडियो के कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, या आप चाहे तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर